हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु सैन यूपीएससी एस्पिरेंट्स। दोस्तों, ये थर्ड एपिसोड है हमारा ईसा पूर्व छठी शताब्दी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के बारे में। धार्मिक आंदोलनों के उद्भव के कारण मानसिक चिंतन, उपनिषदों का आधार प्लस आत्मा का प्रश्न, हाँ या नहीं प्लस यज्ञ का विरोध, परिवर्तित आर्थिक स्थितियाँ, कृषि का विकास प्लस उत्तम राजा किसान प्लस हल प्लस पशु, शासकों की आर्थिक स्थिति में बदलाव। सामाजिक स्थिति, व्यापारिक वर्गों का उदय, ब्राह्मणवादी परंपराओं की रूढ़िवादिता, वर्ण विभेद, नए सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता। त्याग की परंपरा, यद्यपि गृहस्थ वैदिक परंपराओं के केंद्रों में था, फिर भी वैदिक ग्रंथों में वानप्रस्थी, तपसी, योगी, यति, वैरागी, मुनि, वैखानस तथा सन्यासी जैसे शब्द मिलते हैं, जिनमें सभी में तपस्या या त्याग के तत्व हैं। परित्यागकों को विभिन्न शब्दों द्वारा संदर्भित किया गया था, जिनमें परिवज्जक संस्कृत, परिव्राजक भटकने वाला, समना संस्कृत श्रमण जो प्रयास करता है अर्थात सत्य का अनुभव करने के लिए, और भिक्षु संस्कृत भिक्षु जो एक भीख मांगकर जीवन व्यतीत करता है। प्रारंभिक धर्मसूत्रों में 4 आश्रमों के प्रथम विस्तृत संदर्भ शामिल हैं: ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, छात्र, गृहस्थ, गृहस्थ चरण, वानप्रस्थ, आंशिक त्याग और संन्यास संपूर्ण त्याग। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय काफ़ी पुराना प्रतीत होता है, जिसके सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में मखली गौशाला थे। पिता मनखली, माता बद्दा। आजीवकों की केंद्रीय मान्यता यह थी कि सब कुछ पूरी तरह से भाग्य या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है और इसलिए मानव के कार्यों का किसी भी तरह से कोई परिणाम नहीं होता। मौर्य सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार के समय में यह संप्रदाय अपने चरम पर पहुंच गया। बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण, लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में जन्मे 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ क्षत्र कुल के अंतर्गत शाक्य वंश के प्रमुख शुद्धोधन और माया के पुत्र सिद्धार्थ ने यशोदा से विवाह किया तथा उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने 4 चीज़ें देखी: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक बहिष्कृत व्यक्ति। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंटक पर सवार होकर अपना घर छोड़ा था। बोधि प्राप्त होने तक वे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। फल्गु नदी, बोधि ने मुक्ति पर अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने भिक्षुओं तथा साध्वियों का एक संघ बनाया। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई। बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण, बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना: जन्म कमल और बैल प्रतीक जो है उसके, महाभिनिष्क्रमण घोड़ा, निवाण बोधि वृक्ष, धर्मचक्र परिवर्तन चक्र, महापरिनिर्वाण स्तूप। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुँचे और एक चुंद नामक अछूत व्यक्ति के अतिथि बने, जिसने उनके सुकर मद्दव खिलाया। अतिसार के कारण कुशीनगर में उनकी मृत्यु। महापरिनिर्वाण, उनके अंतिम शब्द थे: सभी वस्तुएं क्षय के अधीन हैं। 3 रत्न, त्रिरत्न, बुद्ध जो प्रबुद्ध हैं, धम्म बुद्ध की शिक्षाएं, सिद्धांत, संघ वैरागियों का आश्रम। 4 श्रेष्ठ सत्य: दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध संभव है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ध्यान, अवशोषण या मिलन। बौद्ध धर्म की शब्दावली: अरिया सच्चानी, 4 आर्य सत्य, समुदाय, कारण, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, धर्मचक्र परिवर्तन, परिनिब्बान। बुद्ध जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति की मृत्यु के लिए उपयुक्त शब्द: प्रव्रज्य, एक व्यक्ति के घर से बेघर होने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक। उपासक, पुरुष अनुनायी, उपासिका, महिला अनुनायी। अर्थ, ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं जहां एक साधारण व्यक्ति केवल सिद्धांत को सुनने पर संघ में शामिल हुए बिना अनुनायी बन गए। बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद ईसा पूर्व 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण के बाद राजगीर के पास अजातशत्रु द्वारा आयोजित और महाकश्यप की अध्यक्षता में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। सूत पिटक, बुद्ध के उपदेश, शिक्षाएं और नैतिकता। विनय पिटक, साधुओं के लिए नियम।
बौद्ध परिषद। द्वितीय बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद ईसा पूर्व 383 ईस्वी में वैशाली में कालाशोक द्वारा आयोजित सर्वकामनी साबक मीर की अध्यक्षता में भिक्षुओं के लिए कुछ नियमों में लोचशीलता, मठवासी अनुशासन के मुद्दे पर मतभेद, रूढ़िवादी स्थाविरवादीन बुजुर्गों का समुदाय, परिवर्तनवादी महासंघी महान समुदाय के सदस्य। तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध परिषद लगभग ईसा पूर्व 250 ईस्वी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्री में अशोक द्वारा आयोजित और मोंगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में अनेक परस्पर विरोध विचारों पर चर्चा, अभिधम्म पिटक का संकलन, बुद्ध की शिक्षाओं के दार्शनिक सिद्धांत। अशोक ने श्रीलंका, कर्नाटक, कश्मीर, बर्मा, अफगानिस्तान में मिशन भेजे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में लगभग पहली शताब्दी में कनिष्क द्वारा आयोजित वसुमित्र अध्यक्ष तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए सभी चर्चाओं का संकलन और ताम्रपत्र शिलालेख। सभी संप्रदायों का 2 क्रम में विभाजन महायान और हीनयान कहलाया। थेरवाद वर्तमान बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा थेरवादी का लक्ष्य बुद्धित्व की प्राप्ति। पाली में संकलित शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और ध्यान पर बल श्रीलंका में और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसिद्ध। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के बीच अंतर क्या था? महायान और हीनयान, इनका विश्वास था कि बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। इनका विश्वास था बुद्ध का पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। संस्कृत भाषा का अनुसरण किया, पाली भाषा का अनुसरण किया, बुद्ध को समर्पित किया और उनकी भगवान मूर्ति पूजा के रूप में पूजा की। बुद्ध एक महान बुद्धिजीवी थे और भगवान नहीं उसे देवदत्त नहीं किया। बोधिसत्व का विचार उभरा, बोधिसत्व का विचार नहीं उभरा। बुद्ध की मूर्तियों की पूजा हुई, कुछ बुद्ध प्रतीकों की पूजा हुई। महायान बुद्ध की आत्माओं पर निर्भर करता है, हीनयान बुद्ध की शिक्षाओं पर दृढ़तापूर्वक निर्भर करता है। महायान बोधिसत्व या उद्धारकर्ताओं के आदर्श को कायम रखता है जो दूसरों के उद्धार से संबंधित है। हीनयान आदर्श अर्हत जो अपने स्वयं के निवारण के लिए प्रयास करता है। ध्यानी बुद्ध 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महायान के वृज्ञान में परिवर्तन के साथ बुद्ध एक विस्तृत देव समूह में उभरे जिसे 10वीं शताब्दी ईस्वी में और विस्तृत किया गया। देवी देवताओं के पदानुक्रम के शीर्ष पर आदि बुद्ध और आदि प्रज्ञा की दिव्य जोड़ी को रखा गया जो बुद्ध धर्म के सर्वभौमिक माता पिता हैं, जिनसे 5 ध्यानी बुद्ध की उत्पत्ति हुई है। अमिताभ, अक्षोभ्य, विरोचन, रतन संभव, अमोघ सिद्धि। ये ध्यानी बुद्ध 5 भौतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे विश्व का निर्माण हुआ, वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। महत्वपूर्ण महायान संप्रदाय। ब्रजयान बौद्ध धर्म यह तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक रूप है। बंगाल, बिहार और तिब्बत में विकास मुख्य केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति अतीश दीपांकर इस संप्रदाय के संस्थापक थे। अपने जीवन काल में बुद्ध के चरण तक पहुंचने के लिए कठिन योग अभ्यास का पालन करता है। इसका तिब्बत में सांतरक्षित द्वारा प्रसार। कालचक्र बौद्ध धर्म पदम संभव द्वारा प्रस्तुत किया गया बौद्ध धर्म का अन्य तिब्बती रूप। जादुई शक्तियों के लिए कुछ चिन्हों और प्रतीकों की पूजा। तांत्रिक बौद्ध धर्म नेपाल में विकसित हुआ। तारों की जादुई शक्तियों के लिए बुद्ध के जीवनसाथी के रूप में पूजा। सहजयान बौद्ध धर्म स्थापना 8वीं शताब्दी में सिद्ध सहरप्पा ने ओडिशा और बंगाल में की थी। यह भी तांत्रिक बौद्ध धर्म का ही एक रूप है। बोधिसत्व अक्षोभ्य अस्थिर जिसे विद्वान व्रजवाहक या व्रजधारा भी कहा जाता है। अमोघ सिद्धि अचूक शक्ति या विश्व पाणिनि स्वर धारक। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध जो 7वें स्वर्ग तुषिता में है। महायान दर्शन जो की 2 मुख्य शाखाएं, माध्यमिक का मध्य स्थिति का सिद्धांत और विज्ञानवाद चेतना का सिद्धांत या योगाचार्य योग या शंका मार्ग है। बौद्ध धर्म माध्यमिका दर्शन नागार्जुन के मान्यता अनुसार दुनिया में केवल एक वास्तविकता है कि सभी प्राणी उन वस्तुओं को समझने के लिए निरंतर ब्रह्म में श्रम करते हैं जहाँ वास्तव में केवल शून्यता होती है। यह शून्यता या शून्य वह सब है जो वास्तव में उपस्थित है और इसलिए माध्यमाओं को कभी कभी सूर्यवादी शून्यता के सिद्धांत के प्रतिपादक भी कहा जाता है। मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित विज्ञानवाद के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड केवल ज्ञानी लोगों के मन में ही विद्यमान है। इस शाखा के कई महत्वपूर्ण दार्शनिक और तर्कशास्त्री हैं जैसे कि असंग, उनका सूत्रालंकार शाखा का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है। वसुबंधु असंग का छोटा भाई दृढ़नाग और धर्म कीर्ति। दोस्तों हमने अब तक पढ़ा बौद्ध धर्म, अब हम आगे पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन
जैन धर्म का उदय ऋग्वैदिक काल में हुआ, जिसकी शुरुआत तीर्थकारों से हुई है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकर महावीर थे। उनकी साहित्यिक परंपरा अनुश्रुति कहलाती है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ काशी के राजकुमार थे। उन्होंने जैन धर्म के 4 सिद्धांतों की स्थापना की थी: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य। तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में हम बात करते हैं। ऋषभदेव भगवान नंदी या आदिनाथ प्रथम प्रभु, उनका प्रतीक बैल है। सुनहरा रंग: अजीत, अपराजय, हाथी स्वर्णिम। संभव, मांगलिक, अश्व सुनहरा। अभिनंदन, आराधना, वानर स्वर्णिम। सुमिति, बुद्धि, मान, बगुला स्वर्णिम। पद्मनाभ, कमल, प्रफुल्लित कमल लाल। शुपार्श्व सुंदर पृष्ठ वाला स्वस्तिक चिन्ह स्वर्णिम। चंद्र प्रभु, चांद सा चमकीला, चंद्र श्वेत। सुधि या पुष्पोपद, धार्मिक कर्तव्य या खिले हुए दांतों वाला डॉल्फिन या मकर समुद्री ड्रैगन श्वेत। शीतल, शीतलता, श्रीवत्स, प्रतीक सुनहरा। श्रेयंश, अच्छा, गेंडा सुनहरा। वसु, पूज्य, संपत्ति के निवेद्य के साथ पूजित भैंस लाल। अब हम आगे तीर्थकरों की बात करते हैं। विमल, शुद्ध, वराह स्वर्णिम। अनंत, खत्म न होने वाला, बाज, दिगंबर पद के अनुसार मेष या भालू सुनहरा। धर्म दूती, व्रज सुनहरा। शांति, नीरवता, मृग या हिरन स्वर्णिम। कुंथु यानी अनिश्चित, बकरी स्वर्णिम। आरा, समय का एक विभाजन। नंदियाव्रत, विस्तृत, स्वास्तिक, दिगंबर पद के अनुसार मत्स्य स्वर्णिम। मल्ली, पहलवान, जलपात्र नीला। सुव्रत या मुनि सुव्रत, अच्छे व्रतों वाला, कछुए काला। नमी, नीचे झुका हुआ या नमीन, आंखें छिपकाने वाला। नेमी या अरिष्ट नेमी, जिसका पहिया का किनारा अभेद्य है, कोड़ी काला। पार्श्वनाथ, भगवान नाग, सर्प हरा। वर्धमान, समृद्धवाद के महावीर कहलाए। महान नायक, सिंह स्वर्णिम। वर्धमान महावीर, जन्म कुंडग्राम वैशाली। उनकी माता त्रिशाला लिच्छवी शासक चेटक की बहन तथा पिता सिद्धार्थ जातक कुल के प्रधान थे। उनका विवाह यशोदा से हुआ। उनकी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जामिली से हुआ। 30 साल की उम्र में उन्होंने गृह को त्याग दिया। जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने परम वास्तविकता यानी जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश की, उनका यशोदा ने सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दी। लेकिन नदीवर्धन, उनके बड़े भाई, ने उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति दे दी। अपने तपस्वी जीवन के 6 वर्ष में वे उनकी भेंट मखली गौशाला से हुई, जो आजीवक नामक संप्रदाय के संस्थापक थे। वर्तमान महावीर 43 वर्ष की आयु में वैशाख मास के 10वें दिन ऋजुपालिका नदी के तट पर जरम्बिक ग्राम के कैवल्य परम ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने स्वयं को जैन परम ज्ञान का विजेता जीन घोषित किया और इसके बाद जैन धर्म के संस्थापक बन गए। कैवलिन जीन विजेता हरियोग्य जैन व निर्गृत व बंधन से मुक्त कहलाए। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनकी मृत्यु निवारण प्राप्त। 14 पूर्व पुराने ग्रंथ महावीर की मूल शिक्षाएं थी। जैन धर्म महावीर की शिक्षाएं। उन्होंने ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण नामक सिद्धांतों को 5वें सिद्धांत के रूप में जोड़ा। इन सिद्धांतों को 5 अणुव्रत कहा जाता है। जैन धर्म के तीर्थन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगनीय ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत। स्यादवाद का अर्थ हो सकता है का सिद्धांत, इसके अनुसार कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। अनेकांतवाद के अनुसार किसी भी ज्ञान का अध्ययन पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैनियों के अनुसार 7 अलग अलग माध्यमों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसे सप्तभंगनीय कहा जाता है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए 5 महान व्रत, पंच महाव्रत हैं। किसी भी जीवित प्राणी को चोट ना पहुंचाना, अहिंसा, कोई असत्य ना बोलना, अमृषा, जो नहीं दिया है उसे नहीं लेना, अर्थात चोरी नहीं करना, सत्य, संग्रह ना करना, किसी को अपना नहीं कहना, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी जीवन जीना, ब्रह्मचर्य। सिद्धांत: त्रिरत्नों का पालन करने से कर्मों का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाता है। स्वर: पूर्व कर्मों का समाप्त होना निद्रा कहलाता है। अहिंसा जैन धर्म के केंद्रों में है, जहाँ तथा यह त्यागियों के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी पहला व्रत है। जैन सिद्धांत अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों, देवताओं, देव, मनुष्य, मनुष्य, नरक, प्राणियों, नारकी और पशुओं तथा पौधे, त्रिचर्या को मान्यता देता है। सामान्य लोगों को 2 या 2 से अधिक इंद्रियों वाले प्राणियों को नुकसान पहुँचाने से बचना चाहिए, लेकिन त्यागी को एकल इंद्रियों वाले प्राणियों, एक इंद्रियों और तत्व निकायों, स्थवर का भी नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए।
दिगंबर तथा श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु और श्वेतांबर स्थलबाहु भिक्षुओं के बीच दैनिक प्रथाओं के अंतर सबसे महत्वपूर्ण अंतर वस्त्रों से संबंधित हैं। दोनों परंपराओं में इस पर सहमति है कि महावीर और उनके प्रारंभिक शिष्य नग्न होकर घूमते थे। दिगंबर उसी परंपरा का कठोरता से पालन करते। दिगंबर के अनुसार एक साधु जो वस्त्र सहित सभी संपत्तियों का त्याग करना चाहिए। साधु केवल एक वस्तु ले जा सकता है, वह बैठने से पहले कीड़ों को दूर करने के लिए एक छोटी सी झाड़ू, रजोहरण और सोच की स्वच्छता के लिए एक कमंडल। दूसरी ओर श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। वे नग्नता को एक ऐसी प्रथा के रूप में देखते हैं जो कि रोक दी गई थी और अब अनावश्यक थी। सामान्य लोगों के लिए मूल अनुशासन में अणुव्रत निहित है, जो भिक्षुओं और साध्वियों के महाव्रतों का ही एक संशोधित रूप है। परिषदें। प्रथम जैन परिषद ईसा पूर्व 3री शताब्दी में स्थलबाहु स्थलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्री में 12 अंगों का संकलन। द्वितीय जैन परिषद 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी गुजरात में श्वेतांबर द्वारा 12 अंगों और 12 उपांगों का संकलन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच क्या अंतर था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा से कोई समझौता नहीं है। बौद्ध के लिए अहिंसा एक पुण्य है, हालांकि किसी को अपना बचाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मोक्ष का विचार। उच्चतम ज्ञान को सुरक्षित करना कैवल्य मोक्ष है। जैन धर्म ज्ञान मार्ग की वकालत करता है, इच्छाओं से मुक्ति बौद्ध धर्म में सिखाया गया था। बुद्ध ने कर्म मार्ग की वकालत की। ईश्वर का अस्तित्व। महावीर ने घोषणा की कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन ब्रह्मांड के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनके अनुसार ब्रह्मांड अपने आप विकसित हुआ है। ब्रह्मांड के विकास पर जैन सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के नज़दीक आता है। बौद्ध ईश्वर के अस्तित्व पर मौन और संशयवादी रहे। उन्होंने भगवान के बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। आत्मा का अस्तित्व। जैनियों के अनुसार आत्मा है, हालांकि सार्वभौमिक आत्मा परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। बौद्ध के अनुसार कोई आत्मा नहीं है, अनात्मावादी है। जैन धर्म का प्रसार। महावीर के 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर के रूप में जाना जाता था। आर्य सुधर्मन ही एकमात्र ऐसे गणधर थे जो महावीर के बाद जीवित रहे और जैन व्यवस्था के पहले थेरे मुख्य उपदेशक बने। उनकी मृत्यु के बाद मगध महाजनपद में जैन धर्म 2 थेरों द्वारा प्रशासित किया गया था, सुभूत विजय, भद्रबाहु। जैन परंपराओं के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन एक समर्पित जैन थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब जैन साधु सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने भद्रबाहु के साथ दक्षिण में प्रवास किया तथा जैन धर्म का प्रसार किया। दोस्तों, हमारा तीसरा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।